ख्रिस्त में प्रिय भाइयों और बहनों, आज वर्ष का 15वां सामान्य रविवार है। ईश्वर कहाँ रहता है, उसकी क्या इच्छा है, उसे कैसे खुश किया जा सकता है और अनंत जीवन के अधिकारी होने के लिए क्या करना होगा, ये सारे सवाल अक्सर प्रभु भक्तों के मन दिल में उठते रहते हैं। आज की पूजन विधि इन सारे सवालों का जवाब देता है और हमें चुनौती देता है कि इन सारी सच्चाइयों को जानकर अपने प्रभु ईश्वर को सारे हृदय, सारी आत्मा, सारी शक्ति और सारी बुद्धि से प्यार करें और हर ज़रूरतमंदों को अपना पड़ोसी मानकर उसकी मदद करें। ईश्वर सब जगह उपस्थित रहता है और खासकर वह हर इंसान में रहता है। संत मदर तेरेसा क्यों गंदे कुचले लोगों की भी बड़े प्यार से सेवा कर पाई? क्योंकि वह हर इंसान में ईश्वर की उपस्थिति पाती थी। यीशु ख्रिस्त भी कहते हैं, तुमने मेरे भाइयों में से किसी एक के लिए, चाहे वह कितना ही छोटा क्यों ना हो, जो कुछ किया वह तुमने मेरे लिए किया। मत्ती अध्याय 25 पद संख्या 40। ईश्वर की इच्छा है कि हम उनके बेटे यीशु ख्रिस्त पर विश्वास करें और हर परिस्थिति में उनकी शिक्षा और उनके मूल्यों अर्थात प्रेम, दया, सेवा और क्षमा आदि को जिए। ईश्वर को खुश करने के लिए उनके जो 10 नियम हैं, उसका खुशी से पालन करें। हर इंसान इस दुनिया में एक यात्री है। वह इस दुनिया में स्वर्ग की ओर यात्रा कर रहा है और वह एक खास मकसद से यात्रा कर रहा है। उसके जीवन के हर कार्य उसी मकसद को पाने पर केंद्रित रहता है। यीशु ख्रिस्त अपनी शिक्षाओं में उस मकसद को अनंत जीवन का नाम देते हैं। यह सांसारिक जीवन उसी अनंत जीवन पाने की तैयारी है। अगर कोई ईश्वर की इच्छा के आधार पर यीशु ख्रिस्त पर विश्वास करता है और उसके नियमों का पालन करते हुए सांसारिक जीवन जीता है, तो निश्चित तौर से उसे अनंत जीवन प्राप्त होगा। आप में से कौन ऐसे हैं जो अनंत जीवन पाना नहीं चाहेंगे? आज के पाठों में अनंत जीवन और उसे पाने के तरीकों को बताया गया है। आज का पहला पाठ विधि विवरण ग्रंथ से पढ़ा गया। इसमें ईश्वर के नियमों की सुलभता और उसके पालन करने के संबंध में बताया गया है। नबी मूसा ईश्वर के चुनी हुई प्रजा इस्राएलियों को संबोधित करते हुए कहते हैं कि अगर वे ईश्वर की बातों को सुनना और मानना चाहते हैं तो उन्हें ईश्वर की आज्ञा और नियम को सारे हृदय और खुशी भाव से पालन करना होगा। नियम उनके पहुंच से बाहर नहीं है और उनका पालन करना भी नामुमकिन नहीं है। वे उनके मुख और हृदय में हैं। ये नियम उनके कल्याण के लिए हैं। अपने ईश्वर को प्यार करते हैं, उसे दिखाने का ये एक माध्यम है। अतः वे इसे बोझ नहीं बल्कि सौभाग्य समझे और ये मानकर चले कि ये सांसारिक जीवन की समाप्ति के बाद अनंत जीवन दिलाने की पूरी गारंटी देता है। हम में से ऐसे कितने हैं जो ईश्वर के नियमों के लिए उन्हें धन्यवाद देते हैं, इसके लिए अपने को सौभाग्यशाली समझते हैं, उन्हें बोझ नहीं बल्कि वरदान समझते हैं। ये नियम हमारे लिए एक ट्रैक या रास्ता है जो हमें अपने जीवन के गंतव्य स्थान तक अर्थात अनंत जीवन तक लेने में सहायता करते हैं। आज का दूसरा पाठ कलोसियों के नाम पत्र से पढ़ा गया। इसमें संत पौलुस यीशु मसीह की श्रेष्ठता को बताते हैं। संत पौलुस यीशु ख्रिस्त के दर्शन पाने के बाद और उसको जानने से जो अनुभव हुआ, उसे कलोसियों के विश्वासियों से साझा करते हैं। यीशु कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे। वे समस्त सृष्टि के पहलौठे और ईश्वर के एकलौते पुत्र थे। वे सृष्टि के प्रारंभ से विद्यमान थे और उन्हीं के द्वारा सब कुछ की सृष्टि हुई थी।
वे मनुष्यों के पापों के प्रायश्चित के लिए मानव बने, दुख सहे और अंत में क्रूस पर अपना रक्त बहाकर मर गए और तीसरे दिन के बाद जी उठकर सब मनुष्यों का ईश्वर से मेल कराए। इस तरह वे पेंतेकोस्त के दिन जिस कलीसिया की स्थापना किए थे उसके शीर्ष बन गए। हम भी बपतिस्मा के द्वारा उस कलीसिया के सदस्य और अंग हैं, पर क्या हमारा आचरण उस श्रेष्ठ यीशु ख्रीस्त के अंग की तरह होता है? क्या हम यीशु की श्रेष्ठता को जानते और पहचानते हैं? क्या हम उसके पद चिन्हों पर चलकर उसके द्वारा संभव बनाई गई अनंत जीवन के वरदान को पाने के लिए लालायित रहते हैं? आज के सुसमाचार में एक शास्त्री को यीशु की परीक्षा लेते हुए पाते हैं, जहां वह अनंत जीवन पाने के तरीके और उनका पड़ोसी कौन है के संबंध में सवाल करते पाते हैं। इस बातचीत से अनंत जीवन की प्राप्ति की जा सकती है वह स्पष्ट होती है। अगर अनंत जीवन के अधिकारी होना चाहते हैं तो ईश्वर की आज्ञाओं का पालन खुशी और पूरी उत्सुकता से करनी होगी। साथ ही हमें यह भी पता चलता है कि ईश्वर की 10 आज्ञाओं का सारांश 2 ही आज्ञाओं में है। पहला, ईश्वर को सबसे बढ़कर प्यार करना और दूसरा, पड़ोसी को अपने समान प्यार करना। ईश्वर की 10 आज्ञाओं में से पहली 3 आज्ञाएं ईश्वर प्रेम से और बाकी 7 आज्ञाएं पड़ोसी प्रेम से संबंधित हैं। अतः इनका पालन हमें अनंत जीवन के राह पर ले चलता है। आगे शास्त्री यीशु से ये पूछता है कि उसका पड़ोसी कौन है। इस सवाल के जवाब को स्पष्ट करने के लिए यीशु उन्हें भले समारी का दृष्टांत सुनाते हैं। यीशु के अनेक दृष्टांतों में यह एक उत्तम दृष्टांत है और सिर्फ संत लूकस के सुसमाचार में मिलता है। इनमें 3 प्रकार के लोगों का जिक्र किया गया है। पहला, चोर, डाकू, लूटपाट, अत्याचार और शोषण करने वाले लोग। इस प्रकार के लोगों को दूसरों की कोई परवाह नहीं होती। ये स्वार्थी होते हैं। इन्हें ये पता रहता है कि ये गलत है, इसके बावजूद उस काम को अंजाम देते हैं। इस दुनिया में भले ही उन्हें क्षणिक सुख मिल जाए, पर सच्ची खुशी की अनुभूति नहीं हो सकती है। यीशु की शिक्षा के आधार पर ये अनंत जीवन के हकदार नहीं हो सकते। दूसरा, याजक, लेवी या धार्मिक नियमों से बंधे हुए लोग। इस प्रकार के लोग मदद करना चाहते हैं पर लफड़े में पड़ने से डरते हैं। इस दृष्टांत में याजक और लेवी के लिए 2 डर या बंधन थे। पहला, डाकू पुनः आकर उन्हें भी घायल कर दे। दूसरा, वे धार्मिक अनुष्ठान में भाग लेने वाले व्यक्ति थे। उन्हें डर था कि अगर वह मरा हुआ है तो उसका स्पर्श कर वे अशुद्ध हो जाएंगे। अशुद्ध होने से 7 दिनों तक उन्हें धार्मिक अनुष्ठान से वंचित होना पड़ेगा। अभी भी समाज में इसका उदाहरण दुर्घटना स्थल पर हम पा सकते हैं। लोग मदद करने के बदले वे बचना चाहते हैं। तीसरा, समारी व्यक्ति या प्रेम, करुणा और दया से भरे लोग। यीशु के समय यहूदियों द्वारा समारी लोग तुच्छ और अछूत माने जाते थे। उनसे नाता रखना एक बड़ा अपराध के समान होता था। पर वही समारी उस घायल व्यक्ति के लिए जीवनदायी बनता है। इस प्रकार के लोग दूसरों को पहला स्थान देते हैं। कष्ट में पड़े लोगों की सेवा को ही वे परम धर्म मानते हैं। इसके लिए वे अपना सब कुछ त्याग करने के लिए तैयार रहते हैं। यीशु का संपूर्ण जीवन इसका स्पष्ट उदाहरण है और उसकी सारी शिक्षा इसी पर आधारित है। यीशु के अनुसार इस प्रकार के लोग सही अर्थ में दूसरों के पड़ोसी होते हैं। अब हम अपने पर विचार करें और देखें कि हम किस प्रकार के व्यक्ति हैं।
आज का सुसमाचार हमें भले समारी बनने की चुनौती देता है और भला समारी बनने के लिए यरीको जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर गौर करें तो हमारे परिवार और गांव घर के गलियों में ही ज़रूरतमंद व्यक्ति मिल सकते हैं। बस हमारे हृदय में उनकी निस्वार्थ सेवा करने की जुनून होनी है। क्या हम यह कर सकते हैं? अगर गहराई से दृष्टांत पर गौर करेंगे तो हमारी आध्यात्मिक यात्रा में डाकू शैतान है, जो हमें बार बार घायल करता है और हमें अधमरा करके छोड़ता है। यीशु हमारा भला समारी है, जो संस्कारों के माध्यम से हमारी मरहम पट्टी करता है और हमारी बेहतरी के लिए हमारा साथ देता है। कलीसिया हमारा सराय है, जहां हमारा हर प्रकार का देख रेख होता है। अतः इस सुंदर व्यवस्था के लिए हम ईश्वर को धन्यवाद दें, जो हमारी इतनी परवाह करते हैं। अतः इस पावन यूखरिस्त में यीशु से प्रार्थना करें कि हम ईश्वर की दोनों बड़ी आज्ञाओं का पालन कर अनंत जीवन पाने के हकदार हो सकें, उससे बल पाकर एक भला समारी बन सकें, ईश्वर की महानता को पहचान सकें।